मेवात का मुसलमान इस तरह से आपका आदर सम्मान कराए, बिना खाना खिलाए बाहर नहीं आने देगा। जो ये कांड हुआ इस सरकार के द्वारा एक प्रायोजित कार्यक्रम था। मजे की बात यह है कि जितने भी ये अंधभक्त थे, आरएसएस वाले, बजरंग दल वाले, सबसे पहले भागे वहाँ से। आप देखिए जहाँ 100% मुसलमान हैं और आप वहाँ जाकर जबरदस्ती जय श्री राम करेंगे तो भगवान राम तो ऐसे थे नहीं, इनके पास करने को कुछ नहीं है। ये माहौल देश का यही लोग बिगाड़ रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि बस्तियां चल रही हैं, सवाल ये है कि पागल के हाथ में माचिस किसने दी है। पेट में दांत नहीं, मुंह में हाथ नहीं, मोदी मोदी पागलों की तरह लगे रहेंगे। बाबा ने कहा था झोला उठा के चला जाऊं, समय आ गया है। अच्छा सही समय पे चला जाए, दुर्गति करा के न जाए, इनके लिए भी अच्छा होगा। ये बुलडोजर की नकल कर रहे हैं, योगी बाबा की बात कर रहे हैं। योगी बाबा कहाँ थे जब बेटियों पर अत्याचार करने वाला बृजभूषण के घर बुलडोजर नहीं चला? योगी बाबा कहाँ थे जब किसानों पर जीप चढ़ाने वाले इनके मंत्री के घर बुलडोजर नहीं चला? योगी बाबा कहाँ थे जब माँ बेटी को जिंदा अफसरों ने जला दिया? कहीं ना कहीं हर आदमी हताश और दुखी है और इस सरकार को जल्दी से जल्दी रुखसत और भेजना चाहता है। ऐसा क्या कर दिया राहुल गांधी ने? उसने यही तो कह दिया क्या मोदी ही चोर क्यों है? अपने देश के लिए जान दे देगा राहुल गांधी, पीछे नहीं हटेगा। अंधभक्त मोदी मोदी कर रहे हैं और भारत राहुल गांधी कर रहा है। अब ये समय बता देगा 2024 में इस देश का नेतृत्व राहुल गांधी करेंगे। नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। जिस तरीके से लगातार मेवात के नूह में हिंसा भड़क रही है, उसके बाद आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए राहुल प्रियंका गांधी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित जगदीश शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे तमाम मुद्दों पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार नूह में जो लगातार हिंसा भड़क रही है, इसके पीछे किसकी गलती साफ तौर पर नजर आ रही है, आखिरकार इसको किसका जिम्मेदार ठहराया जाएगा। सर पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, थैंक यू आपका। सर पहला सवाल आपसे यही रहेगा, मेवात के नूह में जो हुआ उसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए मेवात की आप बात करें तो मैं बता दूं, मैं मेवात से ही आता हूं। तावड़ू मेरे मामा रहते हैं, पटौदी मेरा गांव है और मेरा बचपन मेवात में गया है। और मेवात का मुसलमान आप कभी जाकर देखिए, इस तरह से आपका आदर सम्मान कराए, बिना खाना खिलाए बाहर नहीं आने देगा। अच्छा। जो ये कांड हुआ इस सरकार के द्वारा एक प्रायोजित कार्यक्रम था। वो लोग सोच रहे थे कि 5-6 हज़ार आदमी एकदम मेवात की तरफ आ रहे हैं, उनका क्या प्लान है, और अपने बचाव में वो तैयारी कर रहे थे। और इसी बीच हमारे जो हिंदू भाई हैं जो वहाँ गए थे इसी को भड़काने के लिए, शुरुआत यहाँ से हुई और अपने बचाव में फिर मारधाड़ शुरू होगी, पत्थर शुरू हो गए, पत्थर तलवार जो भी हुआ आप टीवी में देख रहे हैं हुआ। और मजे की बात यह है कि जितने भी ये अंधभक्त थे, ये जितने भी आरएसएस वाले, बजरंग दल वाले, सबसे पहले भागे वहाँ से। बच्चों को, बूढ़ों को, महिला को छोड़ दिया। आप देखिए जहाँ 100% मुसलमान हैं और आप वहाँ जाकर जबरदस्ती जय श्री राम करेंगे तो भगवान राम तो ऐसे थे नहीं, वो तो ऐसा सोचते भी नहीं थे कि मेरे नाम से कोई ऐसे उपद्रव करे। वो तो भाई से भाई को मिलाने वाले, पिता की बात मानने वाले और अपने सभी समाज का भला करने वाले। वो कहते थे कि जितने भी धर्म हैं, कोई धर्म नहीं चाहता कि हिंदू मुसलमानों को झगड़े हों, सब यही कहते हैं मिलजुल कर रहें। कहना कि ये भाजपा का षड्यंत्र था, खेल था, क्योंकि चुनाव में किए वादों पर ये बात नहीं करेंगे। हर बार हिंदू मुसलमान यही झगड़े कराकर, चाहे मणिपुर हो, चाहे बंगाल हो, चाहे बिहार हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे मेवात की बारी हो, इनके पास करने को कुछ नहीं है। ये माहौल देश का यही लोग बिगाड़ रहे हैं। अच्छा सर, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि बीजेपी है जिसकी ये साजिश है, बीजेपी षड्यंत्र रच रही है, लेकिन लगातार सत्ताधारी पार्टी ये दावा कर रही है कि जो कुछ हुआ है ये साजिश कहीं ना कहीं विपक्ष के द्वारा फैलाई जा रही है। देखिए एक सवाल देश में उठ रहा है, मैं डिबेट में चर्चा करता हूँ अक्सर उस सवाल का, कि सवाल ये नहीं है कि बस्तियां जल रही हैं, सवाल ये है कि पागल के हाथ में माचिस किसने दी है। कहीं ना कहीं ये जो अंधभक्त हैं, जो मोदी करते हैं, जो जय श्री राम करते हैं, ये राम के भगत नहीं है, ना ये मोदी के भगत हैं। ये चंद पैसे ले गए, शराब ले गए। कनॉट प्लेस में आप डिबेट में जाती हूँ, देखते होंगी, मुंह में हाथ नहीं, पेट में दांत नहीं, कहते ना पेट में दांत नहीं, मुंह में हाथ नहीं, मोदी पागलों की तरह लगे रहेंगे। शाम को एक पौवा मिल गया, 500 रुपये मिल गए। उनको ये नहीं पता 500 रुपये पौवे के हिसाब में आप देश को कहाँ ले जा रहे हैं। मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमें सम्मान करना चाहिए, हम करते भी हैं, पर मोदी जी को भी सोचना चाहिए। आपने जो जनता से वादे करे थे, आपने कहा था किसान को खुशहाल करूंगा, बेटी की रक्षा करूंगा, महिला को आगे बढ़ाऊंगा, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ की बात करूंगा और व्यापार को बढ़ाऊंगा। जो जो उन्होंने कहा, आज सोशल मीडिया का मैं धन्यवाद करता हूं, कम से कम वो सब देखने को मिलता है। मोदी का एक एक वादा। मणिपुर की भी बात मोदी ने करी, लोग हंस रहे हैं। जब विपक्ष में थे तो मणिपुर पे आग जल रही है, वहाँ की सरकार यहाँ की सरकार की बात करते, तब भगवान ने वहाँ की सरकार यहाँ की सरकार भी दे दी।
आपने देखा कि बेटी के साथ क्या हो रहा है? ऐसा तो कश्मीर में भी नहीं होता होगा। नंगा नाच, शर्म आती है हमें कि क्या बेटी पढ़ाएंगे रे, क्या बेटी पढ़ाएंगे। कहीं ना कहीं देश बेचने आए हैं, सत्ता कुर्सी के लालची हैं और इस लालच में देश भाड़ में जाए, इनको फर्क नहीं पड़ता। और मैं समझता हूँ देश को जाग जाना चाहिए, देश को जाग जाना चाहिए। बाबा ने कहा था झोला उठा के चला जाऊँ, समय आ गया है। अच्छा सही समय पर चला जाए, दुर्गति करा के न जाए, इनके लिए भी अच्छा होगा। आज देश इनके हाथ से निकल चुका है। अब जो चुनाव है आने वाले समय में, मैं देख रहा हूँ आज बीजेपी कांग्रेस का चुनाव नहीं है, अब जनता वर्सेस बीजेपी हो गई है, जनता वर्सेस मोदी हो गया है, जनता वर्सेस झूठे हो गए, जनता वर्सेस देश बेचने वाले हो गए। और मैं समझता हूं 2024 में जनता इनको जवाब देगी। अच्छा सर, लेकिन एक सवाल आपसे और है कि मुख्यमंत्री खट्टर साहब एक अपना बयान देते हैं जब ये पूरी घटना हो जाती है। वो साफ तौर पर कहते हैं कि दिल्ली जो हरियाणा पुलिस है, कहीं ना कहीं उनके पास वो पर्याप्त साधन नहीं है या फिर वो इतने समक्ष नहीं है जो सबकी रक्षा कर पाए। देखिए, हरियाणा पुलिस हो या दिल्ली पुलिस हो या भारत की पुलिस हो, हमारे सिपाही, हमारे अफसर इतने कमजोर नहीं हैं, लाचार जरूर हैं। वो भी इनके समय में, इनके राज में इनको कह दिया जाता है आमने सामने होने दो, बाद में देखेंगे। पिटे पुलिस वाले भी, गाड़ियां उनकी जली। कहने के सरकार का ही खेल है, पुलिस कहीं की कमजोर नहीं है। पुलिस जब भर्ती होती है तो न्याय के लिए भर्ती होती है, पर इन्होंने पुलिस को भी इतना डरा दिया है। मैं समझता हूँ खट्टर साहब तो, इनको खटारा कहें तो भी ठीक है, बैठ गए हैं कुर्सी पर जमकर। जनता के लोग नहीं है, मोदी के दोस्त है, उसका फायदा उठा रहे हैं। मोदी जी ने करा कि अपने लोगों को अपने अपने जगह बैठा दिया है और मनमानी करवा रहे हैं। बताइए खट्टर साहब क्या कर रहे हैं हरियाणा में? हरियाणा का मेरा जन्म है और हरियाणा का रहने वाला हूं, हरियाणा को समझता हूं। कितनी दुर्दशा होगी हरियाणा की, क्या डेवलपमेंट करी है उन्होंने, सिवाय मोदी मोदी करने के और कुछ करा है? कहीं ना कहीं मैं समझता हूं अब हरियाणा भी जाग गया है, अब इनको दोबारा मौका नहीं देगा। सर, आज ये भी देखा जा रहा है कि तमाम जो बस्तियां थी जिनको अवैध करार दे दिया गया, उस पर आज बुलडोजर चला दिया गया है। आपने बुलडोजर की बात करी, अच्छी बातें करनी भी चाहिए। मैं समझता हूँ कोर्ट कानून कायदे सब इनके हाथ में है। जजों को, अदालतों को, वकीलों की जरूरत नहीं है। ये बुलडोजर की नकल कर रहे हैं। योगी बाबा की बात कर रहे हैं। योगी बाबा कहाँ थे जब बेटियों पर अत्याचार करने वाला बृजभूषण के घर बुलडोजर नहीं चला? योगी बाबा कहाँ थे जब किसानों पर जीप चढ़ाने वाले इनके मंत्री के घर बुलडोजर नहीं चला? योगी बाबा कहां थे जब मां बेटी को जिंदा अफसरों ने जला दिया, उनके घर में आग लगा के, तो बुलडोजर नहीं चला? एक कमजोर, लाचार, गरीब आदमी के ऊपर बुलडोजर चलाना जानते हैं, वो एक कर रहे हैं। उसके लिए तो इनके हाथ में ताकत है, पावर है, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, करो। लेकिन हर पूरे देश की जनता जहां बुलडोजर ले जाएगा वहां का विरोध करें, क्योंकि बुलडोजर कोर्ट का काम है चलाने निकलाना। अगर कोई गलती करता, अगर कोई जुल्म करता, अगर कोई कानून को तोड़ता है तो हमारे देश में कानून, संविधान, अदालत है, वो उन पर छोड़ दीजिए। अगर आप ही फैसला करेंगे। आप राहुल गांधी के साथ इन्होंने क्या करा? मात्र 4 महीने में कानून भी, मुकदमा भी दर्ज कर दिया, कार्रवाई भी कर दी, सजा भी सुना दी और उस पर इम्प्लीमेंट भी कर दिया। वो तो राहुल गांधी था जो किसी चीज का भूखा नहीं था। चाबी दे दी, घर की ले लो, लोकसभा दे दिया, ले लो, पर उसने कहा मैं जनता के बीच में जाऊंगा, तुम रोक के दिखाओ ना। वो जा रहा है किसान के यहाँ, मजदूर के यहाँ, ड्राइवर के यहाँ, महिला के। हरियाणा में भी गया, कैसे हरियाणा की जो हमारी माएँ बहनें थी उनके घर आके खाना खिला के गई और खा के गई। ये हमारा भाईचारा जो हमने बनाया था, जिनको ये नष्ट कर रहे हैं। अच्छा सर, एक सवाल और है आपसे कि जिस तरीके से मेवात में जो पूरी घटना देखी गई नूह में, क्या लग रहा है प्री प्लानिंग थी? क्योंकि आप जैसे बता रहे हैं कि ये पार्टी में बैठे लोग ही कहीं ना कहीं षड्यंत्र रच रहे हैं, क्योंकि जो यात्रा निकाली गई उससे पहले ये भी देखा गया कि एसएसपी छुट्टी पर चले गए, उस पर भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। एसएसपी समझदार था, उसे पता था सूली पे टंगना पड़ेगा, उसे पता था सरकार उनकी क्या करने को कह रही है। कहना कि मैंने कहा ना, पुलिस हमारी कमजोर नहीं है, चाहे दिल्ली की हो चाहे कहीं की भी हो। हमारी पुलिस कानून के साथ खड़ी है, पर उनको काम करने की इजाजत तो दो। ऊपर से कह दोगे काम नहीं करोगे, जाओ वहाँ पिटोगे, तो पुलिस भी कब तक पिटेगी? कहना कहीं वो भी जाग रहे हैं, उनकी आत्मा भी देख रही है कि कितना अत्याचार हो रहा है। जिस तरह से बेटियों को नंगा घुमाया जा रहा है और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जिस तरह से लोगों को जिंदा जलाया जा रहा है, हरियाणा में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं सरकार का जो सह था अब लोग समझ गए हैं। चाहे पुलिस हो, चाहे मिलिट्री हो, चाहे फौज हो, चाहे हमारे देश का नौजवान हो जिसको नौकरी का वादा करा था, कहीं ना कहीं हर आदमी हताश और दुखी है और इस सरकार को जल्दी से जल्दी रुखसत और भेजना चाहता है। हर आदमी से दुखी है। सर, अब तो एक महागठबंधन भी बन गया है जिसका नाम इंडिया है और एक तरफ एनडीए है। क्या लग रहा है इंडिया एनडीए को चुनौती दे पाएगी? देखिए, जहां इंडिया शब्द आ जाए ना तो पूरे वर्ल्ड को चुनौती दे देंगे हम। इंडिया कभी हारेगा नहीं, ये तो कुदरत से इंडिया बन गया है। तो अब ये मोदी जी को सोचना चाहिए कि इसके सामने, इंडिया के सामने एनडीए कहां टिकेगा। इनके कर्मों के, कृष्ण भगवान ने कहा जैसे कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। तो आपने कर्म ऐसे कर दिए हैं, इंडिया की जरूरत नहीं, इंडिया में रहने वाले लोग आपको बाहर का रास्ता दिखा देंगे। अब ये तय है।
अच्छा सर, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को कल राहत दे दी, कांग्रेस ऑफिस में तमाम जश्न का माहौल था, सभी बहुत खुश थे, लेकिन क्या अब जब चुनाव नजदीक आ रहा है तो ऐसा हो सकता है कि राहुल गांधी एक अच्छा चेहरा बनकर निकले प्रधानमंत्री? देखिए, आपने जो सवाल करा बड़ा गंभीर है और मैं उस पर जवाब बहुत अच्छा देना चाहता हूँ। मैं सोच रहा हूँ ये जो खुशी का माहौल है, मैं सोचता हूँ उस जज को खुश होना चाहिए जिसने राहुल गांधी को सजा दी, चाहे वो लोअर कोर्ट का था चाहे हाई कोर्ट का था। उनको शर्म आनी चाहिए कि तुम कर क्या रहे हो मात्र 4 महीने में, इतनी आनंद फानन में, इतने दबाव में। और देखो जिस जज ने सजा दी उसको प्रमोशन करके क्या क्या दे रहे हैं, किसी को राज्यसभा दे रहे हैं, किसी को बड़ा जज बना रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं समझता हूं ये लोकतंत्र और संविधान का मजाक है, न्यायपालिका मजाक है। हर जज मोदी जी बिकने वाला नहीं है, समझ लीजिए। अभी जजों में जमीर है। हमें उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट से हमें न्याय मिलेगा और मिला। हम तो पहले कह रहे थे ऐसा क्या कर दिया राहुल गांधी ने, उसने यही तो कह दिया क्या मोदी ही चोर क्यों है, तो इसमें शर्म वाली बात क्या, कितने मोदी चोर है इसमें? उन्होंने ये तो नहीं कहा कि नरेंद्र मोदी चोर है या शिवराम मोदी चोर है या नरेश मोदी चोर है। उन्होंने यही कहा कि ये मोदी ही चोरी क्यों करते हैं और मोदी के राज में क्या कार्रवाई तो नहीं जारी है। और राहुल गांधी झुका नहीं, डरा नहीं और रुका नहीं। राहुल गांधी देश का बेटा है, भारत का बेटा है, राजीव गांधी का बेटा, इंदिरा गांधी का पोता है और देश बनाए उन्हें शहादत देना जानते हैं, डरना नहीं जानते। अपने देश के लिए जान दे देगा राहुल गांधी, पीछे नहीं हटेगा। उसकी बहन भी ऐसी है, उसकी माँ भी ऐसी है और राहुल गांधी भी ऐसा है। अच्छा, एक तरफ आप कह रहे हैं कि हमें उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट से जरूर राहत मिलेगी, कुछ अच्छा संदेश आने वाला है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के तमाम नेता अब साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि ये वही लोग हैं जो पहले कहा करते थे कि ये एजेंसियां इन पर सवाल खड़े करते थे, सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़े करते थे, और अब इस तरीके की। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी के 40-50 बेशर्म लोग हैं, ये बेशर्म लोग कहूंगा उनको मैं, ठीक है ना, काम यही है अपने मंत्रालय पे ध्यान नहीं देना। जो मोदी ने कह दिया सुबह शाम तक मोदी मोदी करके देश का बेड़ा गर्क करना। इनकी हिम्मत नहीं अपने मंत्रालय में कुछ काम कर ले। अगर रेल को झंडी दिखाना तो मोदी दिखाएगा, हॉस्पिटल को झंडी दिखानी तो मोदी दिखाएगा, पेट्रोल पंप पे फोटो लानी तो मोदी लगा के दिखाए ना। इनकी माँ ने दूध पिलाया तो मोदी बता देगा। ये क्या है? ये तो चपड़ासी हैं, ये तो मैं क्या सकता हूँ कलंक क्या मंत्रालय पर। इनकी औकात नहीं है भाई। राहुल गांधी पे बोल सकते हैं, अत्याचार कर सकते हैं, झूठ फैला सकते हैं, भ्रम फैला सकते हैं। अब देश समझ रहा है, देश इनको जवाब देगा। राहुल गांधी को जवाब देने की जरूरत है ना, कांग्रेस जवाब देगी। हम ऐसे घटिया लोगों का, चाहे स्मृति ईरानी का जवाब भी देना नहीं चाहते। हम तो चाहते हैं अपनी जनता से प्यार से बात करें, जनता की सेवा करें, जो हमारा लक्ष्य है और उससे हमें कोई रोक नहीं सकता है। एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी, आज मनोज तिवारी का बयान आया है साफ तौर पर राहुल गांधी को जब राहत मिली उसके बाद वो कह रहे हैं कि ये झूठे हैं, अहंकारी है, इस तरीके की बातें वो कहते नजर आ रहे हैं। मैं मनोज तिवारी गांधी के अंदर बहुत ज्यादा, मनोज तिवारी बहुत सच्चे आदमी हैं, दूध के धुले हुए हैं, सब जानते हैं। हम कह रहे हैं ऐसे लोगों के बारे में बात नहीं करना चाहते। राहुल गांधी भी जैसे भी हैं हमारे हैं, भारत के हैं, भारत के लोगों के हैं। भारत प्यार कर रहा है उनको, हर आदमी कह रहा है कि राहुल को लाओ, राहुल को लाओ। अब एक नारा लगता है मोदी मोदी, अंधभक्त जो लगा रहे हैं, अंधभक्त मोदी मोदी कर रहे हैं और भारत राहुल गांधी कर रहा है। अब ये समय बता देगा 2024 में इस देश का नेतृत्व राहुल गांधी करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये सुना आपने राहुल प्रियंका गांधी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित जगदीश शर्मा को। इस वीडियो पे आपकी अपनी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही।